झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी 11 बजे के लगभग अपने संवाद माध्यम के लोगों के साथ नगरी गांव जो काके ब्लॉक का है वहाँ पर गए हुए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बगल का जो जमीन है उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आदिवासी का जमीन की लूट नहीं होने देंगे। इतना हृदय परिवर्तन, इतना मानवीय संवेदना बाबूलाल जी के हृदय में था, ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबूलाल जी का वो रूप देखा था जब वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और एनएचपीसी का ये एक योजना था, कोयल कारो परियोजना, जो खूंटी जिले के तपकड़ा तोरपा ब्लॉक के तपकड़ा में उस योजना को क्रियान्वित करना था। और सेना का एक योजना था जो नेतरहाट महुआडांड़ के बीच का जो वादी है वहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना होनी थी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये दो परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। उस वक्त तत्कालीन विपक्ष के सभी सदस्यों ने आदिवासी जमीन को छीनने के खिलाफ जब आंदोलन चलाया तो आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, पूजनीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उन आंदोलनों के खिलाफ गोलियां चलाई। आंदोलनकारी शहीद हुए, सैकड़ों लोग जेल में डाले गए। क्योंकि आप में से बहुत लोग कल जो वहां गए थे और बाबूलाल जी का जो रूप आप लोगों ने देखा, उस वक्त शायद आप लोग भी पत्रकारिता में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके आर्काइव में उस समय का सारा न्यूज आपको मिलेगा। बाबूलाल जी का असली चरित्र क्या था, उसका दर्पण आपको मिलेगा। जब राज्य बना, 4 दशक के लंबे संघर्ष के बाद, सैकड़ों शहादत और हजारों बलिदान के बाद, तो जब विधानसभा का पहला सत्राहुत हुआ तो इस राज के बुनियाद में किसी ने यदि दीमक घुसाया था, उस व्यक्ति का नाम था बाबूलाल मरांडी। वो दीमक क्या था? शोषण के विरुद्ध पहचान और अधिकार और सम्मान के लिए हम लोगों ने अलग राज्य का आंदोलन शुरू किया था। उसको समाप्त करने का पहला बीड़ा उठाया था बिहार सरकार कार्य नियमावली को आत्मसात करके। उस समय हम विपक्ष के नेता हुआ करते थे, स्टीफन मरांडी। हमने कहा था कि भाई हमको अपना नियमावली बनाना है, अपने लोगों के लिए नियमावली बनाना है, ताकि जमीन की लूट बंद हो।
लोगों के जल जंगल जमीन के अधिकार सुरक्षित हो, लेकिन उन्होंने मानने का काम नहीं। 2003 से 2006 के बीच जब बाबूलाल जी भाजपा में थे, आप लोगों को याद है ना, ArcelorMittal से लेके कई कॉरपोरेट के साथ 104 MOU साइन हुए थे। बाबूलाल जी पीठ थपथपाते थे। मगरमच्छ का आंसू लेकर खेते खेत नहीं घूमते थे। एक औपनिवेशिक और शोषक का प्रतिनिधित्व करते थे उस वक्त बाबूलाल मरांडी जी। आज बोल रहे कि रिम्स 2 नहीं बनेगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कहावत है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब यहां के स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि आप आइए हमसे बात कीजिए, हम आपके राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहते हैं, तो इनको बुरा लग गया। भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमको तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाइए नहीं करता है। हमको चारा ही नहीं दे रहा है और दूसरा पार्टी का मंत्री को बुला ले रहा है। ये चिढ़ है उनको। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से बेतरतीब तरीके से 2000 से जो एक्सपेंशन हुआ, जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ रांची शहर का, जिस प्रकार से रांची फैला, उसमें कौन लोग हैं? ये मैं इनको विकास विरोधी नहीं कहूंगा, मैं इनको झारखंड के हितैषी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनको हित साधना कहीं और है। आज एक नाम बता दे रहे, केवल खुलासा बाद में करेंगे। जो एक बड़ा योजना बना है इनके एक मित्र के लिए, नाम उनका एस साहू है, सुनील साहू। ये पूरी कवायद उसके लिए रची जा रही है। ये अजीब स्थिति है। अभी तक रिम्स 2 कहां पर बनेगा, कहां नहीं बनेगा, उस पर कोई सरकारी अधिसूचना तक जारी नहीं हुआ, केवल बजट में प्लान किया गया। ये लगे कि यहां नहीं बनेगा, आप जामताड़ा लेके चलिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी एक जिम्मेवारी है, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। राज्य की जरूरत थी रिंग रोड का, रिंग रोड एक ऐसा रोड है जो आज के दिन में रांची का लाइफलाइन बनते जा रहा है।
जो पूरे राज्य से कनेक्टेड है हर तरफ से। आप खाली इतना ही सरकार ने कहा कि हम रिंग रोड पर बनाएंगे, इनको बृहद परियोजना के लिए इनको तकलीफ होगी। मैं आज बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूं, कब माफी मांगेंगे? तब करा गोलीकांड के लिए, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज गोलीकांड के लिए, वो कब माफी मांगेंगे रघुवर दास के निर्णय का? जब गोड्डा का पावर प्लांट हुआ, वही बैठे हुए थे ना वहां धरना पे। आज केंद्र में आपकी सरकार है। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण नियम है, लैंड एक्विजिशन एंड रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, उसका प्रावधान सेक्शन 101 बहुत साफ कहता है कि किसी परियोजना के लिए यदि आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, यदि 5 साल में उसका उपयोग नहीं हुआ तो मूल रैयत को लौटाना पड़ेगा। केंद्र में आपकी सरकार है, आप केंद्र सरकार को बताइए, क्योंकि 14 से आज 25 तक आपकी सरकार है, कि उस नियम को लागू करें और जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो लैंड है, चाहे वो सेल का लैंड हो, कोल का लैंड हो, डिफेंस लैंड हो, चाहे रेलवे का लैंड हो, चाहे HEC का लैंड हो, जो अनयूज्ड है, 1958 से जिसका एक्विजिशन किया हुआ है, उसको वापस कीजिए मूल रैयत को। मैं उस वक्त का ही बात बता रहा हूं। 1958 में बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार का कृषि विभाग ने उस जमीन को एक्वायर किया और उसके बाद वो केवल नगरी मौजा का ही नहीं था, कांके ब्लॉक का एक बड़ा हिस्सा था, सड़क के दोनों किनारे। उसमें फिर रिनपास इधर बना और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना। बिरसा यूनिवर्सिटी को उस समय जो कैंपस अलॉट किया गया, जो आज के दिन में आप देखते हैं, और रिनपास के ठीक पहले एक रिसर्च फार्म के लिए एक प्लॉट अलॉट किया गया और उस जमीन को फाइलों में दर्शाया गया कि उसमें रिसर्च वर्क होगा, बीज प्रजनन का काम होगा। उसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेसी के द्वारा कागज के जमीन को दे दिया गया था। आपको याद होगा उस समय हमारे यूपीए सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश थे। जब हम लोगों ने इस मामले को उनके सामने लाया, तब तक जो 22-23 लोग जो कंपनसेशन 1965 में ले चुके थे, उस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसका चूंकि अधिग्रहण हो चुका है, इन्होंने मुआवजा ले लिया है, तो वहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन गया। हम ही लोगों ने उस वक्त गुरुजी के कहने पर IIM को ले जाकर हम लोगों ने पुंदाग में बनवाने का काम किया और उसका शिलान्यास भी जयराम रमेश जी ने किया। ये हम लोग हैं और भाजपा के लोग 1 रुपया में पूरे राज्य को योग करवाएंगे और योग की चिकित्सा देंगे, प्राकृतिक चिकित्सा देंगे बोल के एक व्यक्ति ने 1 रुपया में कई एकड़ जमीन आज नामकुम में लिया। और आज वहां क्या चलता है? व्यावसायिक गतिविधि।
क्योंकि शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो चुका है। इस प्रकार का दूध की रक्षा यदि भाजपा जैसे बिल्ली के समक्ष रखेंगे तो नतीजा क्या होगा ये झारखंड की जनता जानती है। पांडे जी, आपने सही कहा, वो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी एक सरकार के अंग है। वो सदन के भी अभिन्न अंग है। वो अपनी भावना से सरकार को अवगत करा ही सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का गंदा राजनीति के तहत उन्होंने इस काम को किया है, शिबू सोरेन का लेगेसी हेमंत सोरेन लाखों एकड़ भूमि गुरुजी ने आदिवासियों का वापस करवाया है इस राज्य में। वह आदिवासी का जमीन लूटेगा क्या? तो पार्टी मांग करेगी सरकार से कि उस जमीन को छोड़ दे, क्योंकि गुरुजी भी अब ये सरकार को निर्णय लेना है। बाबूलाल जी उचित फोरम में बात को रखे, और बाबूलाल जी का उतना ही यदि समर्पण है तो रांची शहर का पहले हम लोग फिलहाल को सिटी सेंटर समझते थे, अब तो अरगड़ा चौक सिटी सेंटर है, क्योंकि इधर पुंदाक तक बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर कहां तक टिपुदाना तक बढ़ गया, इधर डिपाटोली तक बढ़ गया। तो उसी के निकट उनका एक कमर्शियल प्लॉट भी है, था तो रेसिडेंशियल प्लॉट उनके संबंधियों का, लेकिन अब वो कमर्शियल यूज होता है। तो उसको रिम्स को दे दे कि भाई बेहतर होगा कि वहां का ओपीडी जैसा चलता है बाहर के लोगों के लिए, और रांची शहर के लोगों के लिए एक सिटी सेंटर रहेगा जहां रिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे, जो रेगुलर जांच होती है वहां होगा। ये पहल तो उनको करना ही चाहिए। दादा, गांव वाले ये कह रहे हैं कि बाबा भी जब आए थे 2012 में उस जमीन पर तो कहे जोतो रे, बोले कि अखबार का कटिंग, टीवी का बाइट सब रखे हैं गांव वाले, और कह रहे रसीद भी है जमीन का। पांडे जी, उस जमीन को बचाने वाले हम ही लोग थे। अर्जुन मुंडा की सरकार थी, IIIT नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वो जमीन पर आंदोलन शुरू। हमारे भू राजस्व मंत्री थे मथुरा प्रसाद महतो जी, थोड़ा पीछे आप लोग को ले जाते हैं। उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था तो हम लोगों ने विरोध किया था, और हमारा सरकार से समर्थन वापसी का यह भी एक कारण था 28 महीने के सरकार का। तो अब भी बचाएगी जेएमएम उस जमीन को? आदिवासी का जमीन आदिवासी के पास सुरक्षित रहेगा। आदिवासी का जमीन बाबूलाल जी के पास यदि आप रखेंगे उसके रक्षा में, तो वो किसी ना किसी पूंजीपति के पास जाएगा। मांग कीजिए आप भारतीय जनता पार्टी से 1898 का ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसमें भी कहा गया है कि किसी लैंड को यदि आप लेते हैं और 2 साल के अंदर यदि उसकी उपयोगिता आप नहीं ले पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते हैं, तो वो जमीन भी आपको लौटाना पड़ेगा। जो CNT एक्ट में भी कहता है 46 और 49 कि लोक उपयोग के लिए, अस्पताल के निर्माण के लिए CNT एक्ट के तहत भी लैंड लिया जा सकता है। ये क्या मानसिकता है उनका? बयान का आप लोग
शब्द सुने हैं, कहीं उठा के ले जाइए। उन्होंने रीम्स ऐसे करके बाएं हाथ से उठेगा, वो हनुमान जी के तरह जड़ी बूटी लाने बोला था तो पहाड़े उठा के लेके आ गए थे। अब इतने ताकतवर हो गए पवन पुत्र हनुमान से भी ज्यादा कि बायां हाथ से रीम्स उठाएंगे और कहीं जाके ढक दें। पहले माफी मांगिए आदिवासियों के साथ जो खिलवाड़ आपने किया, उनके पहचान के साथ जो खिलवाड़ किया, उनके मूल अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ किया, उनके स्वाभिमान को जिस प्रकार से आपने चोट पहुंचाई, आप पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए और प्रायश्चित कीजिए और केंद्र सरकार को कहिए कानून सम्मत जमीन मूल रैयत को वापस करें, अन्यथा बाबूलाल जी का पोल पट्टी जनता तय कर देगी। धन्यवाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।